अब सभी के मन में कभी तो यह प्रश्न आया होगा कि भगवान कृष्ण जो स्वयं भगवान है, जब अवतार लेते हैं द्वापर युग में, तब वह देवकी और वासुदेव को अपने पुत्र के रूप में क्यों चुनते हैं। प्रश्न का यह मतलब है कि और तो बहुत सारे लोग थे द्वापर युग में, परंतु देवकी और वासुदेव में ऐसी क्या खास बात थी कि उनको उनके पुत्र के रूप में भगवान आए। तो चलिए इस वीडियो में इसका उत्तर जानते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान गीता में कहते हैं, जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म की संख्या बढ़ जाती है, तब तक भक्तों की रक्षा के लिए, संकटों का विनाश के लिए, राक्षसों का विनाश के लिए मैं अवतरित होता हूं। द्वापर युग में भगवान स्वयं अवतरित होते हैं देवकी एवं वासुदेव के पुत्र के रूप में। जब वह जन्म लेते हैं तब माता देवकी को भय होता है। क्यों? क्योंकि भगवान जब जन्म लेते हैं या भगवान कहीं भी अगर होते हैं तब अंधकार बिल्कुल नहीं होता। वहां प्रकाश, एक सूर्य की रोशनी के जैसे प्रकाश ही प्रकाश होता है, तो वहां पे भी वैसे ही प्रकाश हुआ जब भगवान जन्म लिए हैं। स्वयं भगवान जन्म लिए तो माता देवकी को यह भय रहता है कि कहीं कंस को ना पता चल जाए कि उनका एक पुत्र हुआ है, वरना वो जैसे 6 बच्चों को, 7 बच्चों को देवकी के उन्होंने मार डाला, वैसे ही मार डालेंगे। तो माता देवकी ने भगवान से यह निवेदन किया कि कृपया अपने असली रूप में, एक सामान्य बच्चे के रूप में, संतान के रूप में आप प्रकट हुए। तब भगवान कहते हैं कि मेरे पिता वासुदेव स्वयंभुव मनु के युग में सुतपा नाम के प्रजापतियों में से एक थे और उनकी पत्नी आप यानी प्रसन्नी थे। तो ब्रह्मा की इच्छा थी कि पृथ्वी में जनसंख्या बढ़े, जनसंख्या की मात्रा बढ़े। तो उनकी इच्छा से आप और मेरे पिता सुतपा ने बहुत सारे कठिन युगों के दौर से गुजरे और योग के नियमों का पालन किया। आपकी कड़ी तपस्या से प्रसन्न होकर मैं यानी कृष्ण आपके सामने प्रकट हुआ। मैंने आपसे वर मांगा और आपने मुझसे वर में मांगा कि मैं चाहती हूं कि आप हम दोनों यानी सुतपा एवं प्रसन्नी के गर्भ से जन्म ले। तब भगवान ने उन्हें यह वर दिया। तभी भगवान ने स्वयंभुव मनु के ही युग में प्रसन्नी एवं सुतपा के पुत्र के रूप में प्रसन्नी गर्भ नामक संतान के रूप में जन्म लिया। तभी उनके अगले जन्म में ही अदिति एवं कश्यप मुनि के रूप में आए थे प्रसन्नी एवं सुतपा। तब उनके पुत्र के रूप में भगवान ने जन्म लिया, जिनका नाम था उपेंद्र। और यही उपेंद्र आगे चलकर वामन देव के नाम से प्रसिद्ध हुए। अब यह तीसरी बार थी कि सुतपा के रूप में वासुदेव और प्रसन्नी के रूप में देवकी जन्म लिए और उनके पुत्र के रूप में अभी स्वयं भगवान आए कृष्णा। तो कृष्णा देवकी और वासुदेव के रूप में, के पुत्र के रूप में इसलिए जन्म हुए क्योंकि उनकी भक्तों की इच्छा थी। देवकी और वासुदेव कृष्ण के ही भक्त थे। उनकी इच्छा थी कि भगवान उनके पुत्र के रूप में आए, और भगवान अपने भक्तों को कैसे मना कर सकते हैं। तब देवकी पूछते हैं कि आपको ऐसी रोशनी, तेजस्वी रोशनी के रूप में प्रकट होने की क्या आवश्यकता थी। तब भगवान कहते हैं कि मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि मैं वही भगवान हूं, वही कृष्ण हूं। जब स्वयंभुव मनु के आपके सुतपा और प्रसन्नी के पुत्र के रूप में प्रसन्नी गर्भ
अदिति एवं कश्यप ऋषि के पुत्र के रूप में वामन देव अथवा उपेंद्र, और तीसरे जन्म में देवकी और वासुदेव के पुत्र के रूप में स्वयं मैं ही आया हूं, मैं ही अवतार लेता हूं। तो इसलिए शास्त्र में पूर्ण रूप से लिखा गया है कि मुक्ति जरूरी नहीं है। सैल्वेशन इज नॉट इंपोर्टेंट। व्हाट इज इंपोर्टेंट? क्या जरूरी है? हम और भगवान के बीच में प्रेम जरूरी है। प्रेम जागरूक करना जरूरी है। भगवान इसलिए आए देवकी और वासुदेव के पुत्र के रूप में क्योंकि वह उन्हें प्रेम करते थे। उन्होंने वर में मांगा कि आप मेरे पुत्र के रूप में आए, क्योंकि वह वर में यह भी मांग सकते थे कि मुझे मुक्ति दे दीजिए हे प्रभु, पर उन्होंने यह नहीं मांगा। तब कृष्ण कहते हैं देवकी और वासुदेव से कि यह आपका अंतिम जन्म है, इसके बाद आप सभी जन्म मृत्यु कर्म बंधनों से मुक्त होकर स्वयं मेरे धाम आएंगे, गोलक वृंदावन आएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं आपको इस वीडियो से बहुत अच्छी सीख मिली होगी। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम।